सुप्रभात छात्रों। हिंदी की हमारी पढ़ाई जारी रखते हुए आज हम व्याकरण विभाग पर आ रहे हैं। पिछली बार भी हमने व्याकरण विभाग लिया था। आज एक नए व्याकरण विभाग की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा इस शब्द से हिंदी में कहा जाता है जिसे आप इंग्लिश में नाउन कहते हो या मराठी में नाम कहते हैं। मराठी में जिसे नाम शब्द के मराठी में हिंदी में अर्थ है नाम, मतलब क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन हिंदी में जिसे हम संज्ञा बोलते हैं या इंग्लिश में जिसे हम नाउन बोलते हैं उसे ही मराठी में नाम कहा जाता है। उसी नाउन, नाम या संज्ञा शब्द का अर्थ एक ही है, भाषाएं भले अलग अलग है। यहाँ संज्ञा शब्द से हम परिभाषा, उदाहरण और अच्छी तरह से उसकी पढ़ाई करने चले जाएंगे। आगे आइए संज्ञा की परिभाषा, क्योंकि व्याकरण विभाग में पहला विभाग यही होता है। जब संज्ञा समझे, शब्द तो हमने समझ लिए, लिंग, पुल्लिंग, वचन, लेकिन संज्ञा शब्द से हमें अच्छी तरह से पहचान होगी। तो आप आइए, आपके सामने है संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा माने नाउन, जिसे अभी अभी मैंने कहा, उसे हिंदी में हम कहते हैं संज्ञा। किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हो गई हिंदी की परिभाषा। शब्द शब्द पर ध्यान दीजिए तो ज़रूर समझ में आ जाएगी। किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान माने जगह, वस्तु माने चीज़, गुण माने क्वालिटी, जो अच्छे गुण होते हैं वो, भाव माने अपने मन की भावनाएं, आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति के नाम को, किसी पशु के नाम को, किसी पक्षी के नाम को या किसी वस्तु को दिए गए नाम को, किसी स्थान के दिए गए नाम को संज्ञा कहते हैं। खास तौर पर ये समझने के लिए, अब किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी या लड़का, ये एक नाम बोले तो हमें समझ में आता है, लड़का, वो लड़का खड़ा है वहाँ, तो लड़का ये शब्द संज्ञा हो जाता है, क्योंकि वो किसी व्यक्ति के बारे में बताएं। वहाँ आम का पेड़ है, ये हमने बोल दिया तो पेड़, ये बात समझ में आ गई। आम, ये बात समझ में आ गई आपको। मेरा घर मुंबई में है, मुंबई नाम समझ में आ गया। तो जो स्थान की जगह का, पंखा धीरे धीरे चलता है तो पंखा, ये वस्तु का नाम है। ये पुस्तक है, ये घड़ी है, ये टेबल, मेज़ है, ये कुर्सी है, ये डिब्बा है। ये वस्तुओं को दिए गए नाम। डिब्बा बोले तो आपको पुस्तक नहीं नज़र आएगा। तुम्हारे पास किताब दिखाओ तो तुम किताब दिखाओगे। वो हर एक चीज़ को समझने के लिए जो नाम दिया जाता है उसे कहते हैं संज्ञा। किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। हर एक चीज़ को समझने के लिए हमने अलग अलग नाम दिए रखे हैं। मोबाइल बोले तो मोबाइल ही समझ में आता है। कुर्सी बोले तो कुर्सी, बाहर टेबल है, कुर्सी है और आपको कहा गया कि कुर्सी लाओ तो आप कुर्सी उठाएंगे, क्योंकि वो दिया गया एक वस्तु को नाम है। इसीलिए संज्ञा की परिभाषा ये होती है कि किसी वस्तु, व्यक्ति, पशु, पंछी, गुण या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। गुण माने वो होशियार लड़का है तो होशियार, ये समझ में आ जाता है, उसका गुण है। से भाव, मनुष्य के मन के भाव भी समझ में आ जाते हैं कि उसे गुस्सा आया है, गुस्सा, तो ये शब्द हो गया संज्ञा शब्द। इसी कारण उदाहरण के तौर पर मैंने कुछ शब्द दिए। लड़का, वह बहुत सारे, वह लड़का बहुत अच्छा है, लड़का, ये शब्द समझ में आ गया। वह पेड़ बोले थे हमें, हमारे सामने पेड़ की आकृति नज़र आती है। भारत, एक देश को दिया गया, पूरे मैप को रखा गया और आपको कहा गया भारत का मानचित्र दिखाओ।
मैप माने मानचित्र, उसमें से भारत का मानचित्र दिखाओ। तो अब बराबर भारत ये शब्द हो दिए। कक्षा, कक्षा माने हमारी, जाओ उस कक्षा में जाकर किताब लाओ। तो आप बरोबर उस 7वीं ब कक्षा में जाकर किताब लाओगे। कक्षा माने एक जगह जहाँ बहुत सारे ये जो नाम दिए जाते, कक्षा बोले तो बराबर आप उसमें जाएंगे। घी माने चपाती को घी लगाया, चपाती कहा तो बराबर शब्द आ गया। घी लाओ तो बराबर आप घी लाए। इस प्रकार वस्तु को दिए गए नाम को संज्ञा कहा जाता है। आज इसी संज्ञा के हम आगे के विभाग को देखते चले जाएंगे। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। इस आधार पर बहुत सारे शब्द हैं, सारे शब्द वस्तु के व प्राणियों के, इनके आधार पर कुछ अब उनके ग्रुप किए गए हैं जिसे भेद कहा जाता है, और वो है 5 प्रकार के। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जिसके नाम है: एक जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। आपको इंग्लिश में भी है नाउन, नाउन के डिफरेंट टाइप है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। इस प्रकार हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक, ये जो मैंने पहले पार्ट लिखा है वो भी आपको अपनी नोटबुक में जाकर लिखना है, जो परिभाषा और उदाहरण दिए। ये दूसरा पार्ट में आपको समझा रही हूँ कि परिभाषा के बाद, उदाहरण के बाद भेद समझा रही हूँ। ये भी भाग 2 बार रीड करके अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में लिखना है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब इन 5 भेदों के नाम तो देख लिए, अब इनमें से हम एक एक की जानकारी अच्छी तरह से समझ लेंगे। सबको समझ में आ गया कि जातिवाचक, व्यक्तिवाचक 2 बार बोलेंगे, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब इन प्रकारों को, भेदों को हम देखेंगे। उनमें से पहला प्रकार आज देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा ये संज्ञा का पहला भेद है, जिसके नाम से ही हमें परिभाषा और उदाहरण देखेंगे। परिभाषा माने समझ गए ना अभी, डेफिनेशन। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक ही भेद समझ लीजिए ठीक से। ऊपर लिखा हुआ है कि जातिवाचक संज्ञा, जाति माने पूरी जाति के लिए, किसी पूरी जाति के लिए वो लिखा गया है, और किसी प्राणी की पूरी जाति के लिए तो वह होता है किसी वस्तु की जाति के लिए, तो बोध होता है, उसे कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा के अनुसार उदाहरण दिए गए हैं कि फूल, ये जाति का नाम हुआ, जिसके कारण अब फूल बोले तो बहुत सारे फूल आएंगे, लेकिन फूल ये एक जाति का नाम हो गया। मतलब उस पूरे, फिर उसमें गुलाब आया, कमल आया, चमेली आई, चंपा आया, कनेर आया, सब आए, लेकिन फूल एक जाति का नाम आ गया। फूल केवल बोला तो बहुत सारे आ पाएंगे, लेकिन मैंने कहा कमल का फूल, तो फिर वो अलग आएगा, व्यक्तिवाचक में आएगा। आज हम जातिवाचक देख रहे हैं, तो फूल ये जातिवाचक में आता है। उसी प्रकार तितली, तितली छोटी बड़ी बहुत प्रकार आकार रंगे की होती है। तितली फूलों पर उड़ने वाली, ये शब्द से पता चला कि तितली माने ये पंछी, एक जाति की बात हुई। अब उसमें भी भेद है बहुत सारे तितलियों में, वो छोटे की रंग की, नीले रंग की, वो बड़े पंखों वाले, उनके भी अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन तितली वर्ग में यह आता है, जाति में आता है। पुस्तक, पुस्तक कहा तो आपको समझ में आता है कि बहुत सारी। फिर मैंने कहा इतिहास की पुस्तक, तो स्पेशल इतिहास। मैंने कहा हिंदी की पुस्तक लाओ, तो हिंदी की पुस्तक। लेकिन पुस्तक ये शब्द से आप समझते हो कि पुस्तक एक जाति का नाम है। वैसे ही नदी, बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन नदी कहा तो आपके सामने एक बहती नदी का। फिर मैंने कहा ये गोमती नदी है, ये यमुना नदी का चित्र है। तो ये आपके अलग अलग उनके नाम हो गए, पर्सनल नाउन में हो गया। लेकिन यहाँ ये हो गया जातिवाचक संज्ञा, नदी
केवल नदी बोला तो आपको समझ में आता है, नदी में बहने वाली पानी से। ये है पहाड़, पहाड़ माने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, पहाड़ जाति। फिर ये कौन सा हिमालय बहुत बड़ा पहाड़ है, ये सह्याद्री पहाड़ है। ये नाम उनके अलग अलग दिए जाते हैं। आज हम जिस भाग को देख रहे हैं वो है जातिवाचक संज्ञा। एक ही प्रकार अच्छी तरह से समझ लें तो आपको संज्ञा के सारे भेदों के बारे में अच्छी तरह जानकारी होगी। आज जातिवाचक संज्ञा, ये संज्ञा का पहला भेद, नाउन में से जातिवाचक संज्ञा, ये समझ लिया कि हर एक वस्तु को दिए गए नाम को संज्ञा भले कहते हो, लेकिन पूरी जाति को दिया गया नाम है वो है देश। उदाहरण दे सकते हैं, देश, बहुत सारे देश है, देश बोला तो देश आ गए, लेकिन एक देश का नाम बताओ तो आप बताएंगे। फल, बहुत सारे बल होंगे। समझ में आ गया? इस प्रकार पूरी जाति को दिए गए नाम को कहा जाएगा जातिवाचक संज्ञा। पहाड़ है, प्राणी हैं, समुद्र में रहने वाले, ऐसे इस प्रकार। तो ये समुद्र, ये एक जाति का हुआ, लेकिन मैंने कहा फिर कौन से समुद्र का नाम बताया वो ज़रूरी है। इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा माने दिए गए जाति के नाम को हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। समझ में आ गया? ठीक है, आज तक का विभाग यही समाप्त होता है। ये भी विभाग जो मैंने जातिवाचक संज्ञा की भी जो परिभाषा पढ़ाई है, उदाहरण दिए, ये सारे विभाग आज के अपनी हिंदी नोटबुक में अच्छी तरह से लिखना है। समझ में आ गया ना? जातिवाचक संज्ञा जो आज हमने अच्छी तरह पढ़ लिया, इसे समझ लीजिए, ये उनके उदाहरण हैं। इस प्रकार सारा कार्य आपको करना है।